आपको इंतहाई अफसोसनाक वाक़े की कहानी सुनाते हैं। जिस मुकाम पर मैं मौजूद हूँ, ये वो जगह है जहाँ पर 4 मासूम बच्चों को उनका बाप नहर में धकेल देता है। बिल्कुल ये वही मुकाम है। बच्चे पानी में गिरते हैं और इस पूरे एरिए में उस वक्त शाम के वक्त यहाँ पर कोई शख्स उसको देखने वाला नहीं होता है, कोई गवाह मौजूद नहीं होता है। फिर वो पुलिस में जाके रिपोर्ट करता है कि उसके बच्चे अगवा हो गए। ये मामला है क्या, सब कुछ आपको दिखाते हैं आज के इस प्रोग्राम। संगदिल बाप ने जो अपने बच्चों को नहर में फेंका, उनकी डेड बॉडीज़ जो हैं इस मुस्तफ़ा कैनाल यानी कि ललियानी नहर से बरामद हुई और रेस्क्यू टीमों ने दिन रात मेहनत की और उसके बाद ये डेड बॉडीज़ यहाँ से मिली। कुछ रेस्क्यू की टीमें यहाँ पे मौजूद हैं जब ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया। इन्होंने बड़ी मेहनत के बाद जो है उन डेड बॉडीज़ को रिकवर किया। बात करते हैं, इमरान शेराज साहब हैं हमारे साथ। इमरान साहब, बड़ा अफसोसनाक वाक़या जो है वो पेश आया। ये बताइएगा कि इस नहर की गहराई कितनी है और बच्चों की डेड बॉडी थी वो कहाँ से करके मिली? सबसे पहले तो इस जो नहर की जो डेप्थ है ये 8 से 12 फुट तक है। अच्छा, ठीक है। लेकिन जिस जगह पे उन्होंने बच्चों को फेंका है यहाँ पे डेप्थ 12 फुट तक है। ठीक है। ठीक है। ये और यहाँ पे पानी भी बहुत तेज़ है। पानी का फ्लो बहुत तेज़ है क्योंकि पानी के लेवल पे रोक के जो कि एक जाल टाइप बनती है। ठीक है। तो उससे आगे पानी का फ्लो बहुत तेज़ है आपके सामने। ठीक है। और इसकी जो विड्थ है वो तकरीबन 70 to 80 वेरी करती है ये। ठीक है। अच्छा, तो बच्चे जो हैं वो जब उनकी डेड बॉडीज़ यहाँ से रिकवर की तो कैसी कंडीशन कैसी थी बच्चों की? और क्योंकि डेड बॉडी जो अभी रिकवर हुई हैं उनमें वो बच्चों की बॉडीज़ थी और वो चूँकि उनको जब पानी में फेंका गया तो वो बिल्कुल ठीक थे, लेकिन जब वो पानी के साथ उनकी बॉडीज़ सारी स्वेल कर चुकी थी। ठीक है। उनके चेहरे पे कट के निशान भी थे क्योंकि नॉर्मली पानी में जो ना वो मछलियाँ या इस तरह के जो जानवर हैं, अभी जानवर हैं, वो इस तरह की बॉडीज़ को या मुर्दार को खाते हैं। ठीक है। इस वजह से थोड़ी सी उनकी हालत देखने के काबिल नहीं थी। अच्छा इमरान साहब, कितना वक्त लगा आपको बॉडीज़ को तलाश करने में और उनकी बॉडीज़ को देख के क्या लगता था कि कब उन्हें फेंका गया था? ये जो इंसिडेंट हुआ है जी, ये तकरीबन 1 तारीख को शाम 7 बजे उसने अपने संगदिल बाप ने अपने बच्चों को फेंका जी। उनको एक तस्वीर के बहाने की आप भी स्नैप से तस्वीर लेते हैं, उनको खड़ा करके पीछे धक्का दे दिया, चारों को इकट्ठा जी। ठीक है। तो सबसे पहले तो उसने ड्रामा किया है। ड्रामा में उसने बताया कि जी मेरे बच्चे खुद ही गवाह हो गए हैं। उसने तलाशी गुमशुदा के लिए अपना इश्तिहार भी बनवाया है। फिर उसने पुलिस के सामने जाके कहा जी मेरे बच्चे को पुलिस तामो नहीं कर रही। ठीक है। जबकि कोई ऐसा कोई वाक़या नहीं था। पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला कि ये खुद ही एक गवाह कर रहा है। ठीक है। ठीक है। जब मज़ीद इन्वेस्टिगेट किया तो उसने बताया कि मैंने अपने 4 बच्चों को इधर खड़ा करके उनको धक्का दे दिया। ठीक है। इसी मुकाम पे या ऐसे पीछे? बिल्कुल इसी मुकाम पे सर। ठीक है। जी सर। ठीक है। तो फर्दर उसके बाद फिर अगले दिन पुलिस ने मज़ीद इन्वेस्टिगेट किया तो पुलिस की कॉल पे हम जब इन्वेस्टिगेट किया तो पुलिस ने कॉल की जी ये तुम्हारा जो मुलज़म है वो ये आपने बताया कि 1 अक्टूबर का वाक़या है। आपको कॉल कब की गई? सर ये 3 तारीख को 1:16 पे हमें कॉल 2 रोज़ गुजरने के बाद? 2 रोज़ गुजरने के बाद। ठीक है। वो भी पुलिस की कॉल पे इन्वेस्टिगेशन के बाद फिर हमें बताया पुलिस ने कॉल किया है। अच्छा। फिर हमारी टीमें पहुँची यहाँ पर। ठीक है। तो बच्चों की जो बॉडी थी वो यहाँ से कितनी दूर बह चुकी थी पानी में? क्योंकि नॉर्मली बॉडी 3 डेज़ में ऊपर आ जाती हैं। ठीक है। तो तकरीबन टाइम 3 डेज़ के करीब हो चुका था। तो यहाँ से तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर के ट्रैवलिंग डिस्टेंस पे ना बॉडीज़ मिल गई हमें। बॉडीज़ आपको मिल गई हैं। अच्छा, दूसरा ये बताइएगा कि जिस तरह से आपने बताया कि बच्चे थे, यकीनन ज़ाहिर है वो बहुत छोटे थे बच्चे और उनके ज़ख्मों के निशान चेहरे पर भी थे, मुख्तलिफ जानवर या मछलियाँ उनकी बॉडीज़ को खाने की कोशिश कर रही थी, तो और उसमें शनाख्त जो थी वो आसानी से हो रही? उनकी शनाख्त बिल्कुल उनके अटेंडेंट्स ने आसानी से कर ली थी। आसानी। डेड बॉडीज़ के जो चेहरे वो इस तरह मस्क नहीं हुए थे, वो बिल्कुल ठीक थे। वो स्वेल ज़रूर हुई थी लेकिन उनकी शनाख्त आसानी हो सकती है। ठीक है। अच्छा, ऐसा तो नहीं था कि जो बॉडी थी उसको पहले कोई तशद्दुद किया गया हो या तशद्दुद के बाद फेंका गया? नहीं, ऐसी बिल्कुल भी कोई नहीं है, ना इन्वेस्टिगेशन में कोई चीज़ आई है। लेकिन जो हमने बॉडीज देखी है उस पर किसी किस्म की कोई तशद्दुद के निशानात नहीं है। ठीक है। इमरान साहब, जो शनाख्त की वो किसने की? माँ थी साथ? जी, इनके नाना थे, नाना के साथ उनके मामू थे, उन्होंने आगे शनाख्त की ये बच्चे हैं।
ये बच्चे हैं। तो डेड बॉडीज जो यकीनन पोस्टमार्टम होगा। डेफिनेटली जी, रेस्क्यू डब्ल्यू 1 डब्ल्यू 2 ने जब डेड बॉडी रिकवर की हैं उसके बाद हमने महकमा पुलिस के हैंड ओवर कर दी है। उन्होंने ईदी की एम्बुलेंस मंगवाई है और एम्बुलेंस के मुकाबले उनको पोस्टमार्टम के लिए जिना हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया। ठीक है। अच्छा इमरान साहब, इस तरह का ऑपरेशन यकीनन आपके तजर्बे में रहा है, एक्सपीरियंस में आपके आता है, खुदा ना खासा कोई ऐसा वाक़या पेश आता है जब किसी को ज़िंदा शख्स को या बच्चे को नहर में या दरिया में फेंक दिया जाता है, तो डेड बॉडी कितने अरसे बाद सामने आ जाती है या और कितनी दूर तक भी ट्रैवल कर सकती है? सर ये वेरी करता है कि पानी की नॉर्मली जब मौसमी बारिश का पानी होता है या कोई गंदा पानी होता है तो उसमें बॉडी 24 आवर्स में ऊपर आ जाती है। ठीक है। लेकिन चूँकि ये पानी ठंडा था और साफ़ पानी है, हाँ। ठंडे पानी में बॉडी वो उसमें वो एक प्रोसेस होता है, बायोकेमिकल्स का एक प्रोसेस होता है। जब बंदा डूबता है तो वो प्रोसेस कितनी जल्दी फास्ट होता है, तो गंदे पानी में वो चूँकि जल्दी फास्ट उसकी ग्रोथ ज़्यादा होती है तो बॉडी जल्दी ऊपर आ जाती है। और जो ठंडे पानी में वो बॉडी 3 दिन तक ले जाती है, 72 आवर्स तक वो बॉडी ऊपर आ जाती है। ठीक है, ठीक है। अच्छा इमरान साहब, एक रेस्क्यू ऑफिसर होने के साथ साथ आप एक इंसान भी हैं और इंसानी लोग यहाँ पे उनकी बॉडीज़ बच्चों की मिली, तो किस तरह का दिल खराश वाक़या था, क्या मंजर था, उसके लवाहिकीन क्या थे? मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। ये जो दर्द था ना, जो बिल्कुल मेरी ज़िंदगी में ये पहला होने वाला वाक़या है कि किसी संगदिल बाप ने अपने ही बच्चों को किसी किनारे में फेंक दिया, उसको खुद से अपने हाथों से दफन कर दिया। तो इसके ये मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकता, बड़ा तकलीफ केस आने था। ये थे जी इमरान शिराज जो रेस्क्यू टीम को यहाँ पे हेड कर रहे थे, और जो बच्चों की डेड बॉडीज़ मिली उनको जो ऑपरेशन के ज़रिए रिकवर किया गया बच्चों की डेड बॉडी को, उसका सारा वाक़या वो सब कुछ बता रहे थे। इनका कहना ये है कि जो डेड बॉडीज़ है उनको 24 घंटे के बाद जो है वो उनकी डेड बॉडी को नुमायाँ हो जाना चाहिए था, लेकिन चूँकि पानी साफ़ भी है और ठंडा भी है जिसकी वजह से इसमें ज़्यादा टाइम लगा। और बच्चों की जो बॉडीज़ मिली हैं, डेड बॉडीज़ मिली हैं, उस पर कुछ ज़ख्मों के निशान थे। उस हवाले से इन्होंने बताया कि वो कुछ जानवर जो पानी में होते हैं, चाहे वो मछलियाँ हो या दीगर जानवर हो, तो वो जो है वो खाने की, डेड बॉडी को खाने की कोशिश करते हैं। वो ज़ख्म उन पे मौजूद थे, लेकिन बज़ाहिर ये नहीं लगता था कि किसी किस्म का बच्चों पे तशद्दुद किया गया है। ये वही वाक़या है जहाँ पर उस संगदिल बाप ने अपने ही 4 लख्ते जिगर को तस्वीर बनाने के लिए, फ़ोटोग्राफ्स लेने के लिए यहाँ पर खड़ा किया और पानी में धकेल दिया, जिससे चारों बच्चों की मौत वाक़या हो गई। बच्चों की जो डेड बॉडी तलाश की वो रेस्क्यू की ये टीम थी, जो स्कूबा डाइवर हैं जिन्हें गोताखोर भी कहा जाता है। इन नौजवानों ने जो है उन बच्चों की डेड बॉडीज़ इस नहर से निकाली। अच्छा जी बताइएगा, ज़रा माइक आप पास कर लें, कितनी देर लगी आपको और कितनी मेहनत करनी पड़ी उन मासूम जानों की जो चली गई, उनकी डेड बॉडी को निकालने? जी ये हमें कल तकरीबन 1:15 बजे कॉल आई है रेस्क्यू की तरफ से कि डेड बॉडी, पुलिस की तरफ से हमें कॉल आई है कि ना एक बंदे ने अपने बेटों को इधर फेंक दिया। ठीक है। तो हमने फ़ौरन रिस्पॉन्स किया। रिस्पॉन्स करते हुए यहाँ की सर्च मारी है, पहले बोटिंग की है, हमारे जवानों ने पहले बोटिंग की है, बोटिंग के ज़रिए पानी को छाला है, तो सर्च करते रहे हैं तकरीबन 2 घंटे। ठीक है। फिर उसके बाद हमारे इंचार्ज साहब ने स्कूबा डाइविंग करवाई है हमें, तो तकरीबन 3 घंटे स्कूबा डाइविंग की है। 3 घंटे। ठीक है। स्कूबा डाइविंग की। ठीक है। स्कूबा डाइविंग करते हुए यहाँ से छलांग लगा के हम उस स्कूबा पानी के अंदर फ्लो करते जाएँ, तकरीबन 1 किलोमीटर के एरिया से। ठीक है। तो अंदर काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात भी हैं, पत्थर हैं बहुत ज़्यादा, मुझे मेरे सर पे भी पत्थर लगे हैं अंदर सर्च करते हुए। ठीक है। तो अच्छा ये बताएं कि बॉडीज़ कहाँ पे थी? ये बॉडी तकरीबन यहाँ से 3 किलोमीटर एरिया सफ़र कर गई। अच्छा। जितनी देर उसने फेंकी थी ना, मतलब जख्म तरीक को उसने फेंकी थी अपनी, तो यहाँ से एक जब्बो अपना गद्दो पुली है, ठीक है, तो वहाँ तक ये बच्चे पहुँच गए। वहाँ जाके हमने ये सर्च किया है, तो ये बच्चे उधर, हम 2 डेड बॉडी उधर मिली है। ठीक है। दोनों बच्चे की। आपके अपने कितने बच्चे हैं? मेरे जी 2 बच्चे हैं। बच्चों की डेड बॉडी देख के क्या लगा? बड़ा दुख हुआ है, तकलीफ़ हुई हमें कि ऐसे भी इंसान होते हैं जो अपने बच्चों को, जिनको देख के खुशी होती है, रोना भी आया हमें, यकीन जानिए दिल के बदले बड़ी तकलीफ़ हुई है कि बच्चों को देख के इंसान खुश होते हैं, घर में जाते हैं, पापा पापा बोलते हैं कि पापा आ गए हैं। तो ये बहुत ही ज़ालिम इंसान था जिसने अपने बच्चों को यहाँ पे। ठीक है। ले जी आप बताइए जी, डेड बॉडीज़ को देख के
दिल जो है वो मुंह को आता रहा। देखो बच्चे तो बिल्कुल ना वो जो मासूम है फूलों की तरह, और हमने यानी कि सुबह जो डेड बॉडी देखी ना उनको देखो तो रोना है, खून की आंसू जो होने को दिल कर रहा था। इतने मासूम बच्चे हैं, और मैं कह ये जो अगर इंसानी किसी के इंसान में भी है थोड़ा सा दिल है ना, वो तो मैं कह रहा हूँ ये रोने के अलावा उसके पास काम ही कोई नहीं, बर्दाश्त नहीं कर सकता। इतने मासूम बच्चों को अपने लाशें देख के हाथों से उनकी लाशें निकाली अपने आपने? हाथों से उनकी लाशों को निकाला है। मैं कह बहुत यानी कि दुख, हमें बहुत ज़्यादा दुख हुआ, बहुत तकलीफ हुई। ये थे जी वो रेस्क्यू टीम के लोग जो डेड बॉडीज़ जब मिली और अपने हाथों के साथ इन्होंने उन फूलों की, उन मासूम बच्चों की डेड बॉडीज़ को नहर से निकाला और बाहर रखा। बहुत सारे इन्होंने ऑपरेशंस किए, बहुत सारे ये ऐसे काम करते हैं जिसमें इनको अपना दिल बड़ा सख्त रखना पड़ता है। लेकिन इस वाक़े में रेस्क्यू टीम के लोग भी जो हैं शायद खून के आंसू रोते रहे। जितना अरसा इन्होंने डेड बॉडी को तलाश किया, जितने अरसे में ये डेड बॉडी इन्होंने तलाश की, और जब उनकी डेड बॉडी बच्चों की मिली और जब बाहर लाए तो इनके जज्बात आपने सुने। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਫਿਰ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਸੀ? ਅਲਫਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਅਲਫਾਜ਼ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਏਜਾਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਅਲਫਾਜ਼ ਕਹਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਜ਼ਮੀਨ ਸੜ ਜਾਏਗੀ। वो एडा दरिंदा सी, इंसान नहीं सी, वो दरिंदा सी। कान्हा के इलाके में जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया उस घर में हम मौजूद हैं। कुछ रिश्तेदार हैं करीबी जो इस मौके पे आए भी हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि ये अफसोसनाक वाक़या कैसे पेश आया और इसकी क्या वजह हो सकती है। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम मोहम्मद अयूब है। मोहम्मद अयूब साहब, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं लाहौर बदामी बाग से आया हूँ। बदामी बाग से हैं। तो ये जो बच्चों को मारने वाला मुलजिम था, ये आपका क्या लगता था? ये हमारे रिलेटिव भी हैं, लेकिन क्या इतनी नाम है इसका? मुझे नहीं पता इसके नाम का। ठीक है। तो यही है कि जो उसकी बीवी है वो उसके रिश्तेदार हैं आप? हाँ जी। ठीक है। हाँ जी, मुझे सिर्फ मैंने तो पे स्लाइड चलती थी, उसमें ये आता था कि जी वो एक बंदे ने पता नहीं क्या अजीम नाम है रखा, कि उसने अपने बच्चों को मार दिया है। ठीक है। और वो ज़हनी मरीज़ है, उसकी 5वीं बच्ची हुई है, तो उसने उसका ज़हनी तवाज़ुन ख़राब था, उसने ये काम किया। ठीक है। हालांकि वो बच्ची नहीं हुई, बच्चा पैदा हुआ। अच्छा, 5वां बच्चा था, बेटा 5वां था। बच्चा था। इसके बाद के मुहर्रकात का मुझे नहीं लगा। ठीक है। ठीक है, ठीक है। हम तो आए हैं अफसोस के लिए। ठीक है। अच्छा, अब यकीनन आप जो उसकी बीवी है, उसके रिश्तेदार हैं, कभी आपने ऐसा सुना या आप तक इतला मिली कि इन दोनों के दरमियान कोई घरेलू नचाकी है? कोई नहीं, हमें कोई इतला नहीं मिली। जब भी कभी आता था 6 माह बाद आया, हमारे साथ ही रहते थे, एक ही गली में रहते थे। ठीक है। तो सलाम दुआ होती थी, सलाम दुआ से तो यही इज़हार होता था कि ये बहुत अच्छा इंसान है। ठीक है। आप काम क्या उसकी- करता था? ये मुझे नहीं पता। ये भी नहीं आपको पता? हाँ जी। अच्छा, तो जो बच्चों के नाना हैं, हाँ जी। वो आपके करीबी रिश्तेदार हैं? हाँ जी। वो क्या कहते हैं? उन्होंने आपको कोई बात बताई हो? कुछ भी नहीं बताई, वो तो इतनी हालत उनकी ख़राब है। आए हैं, गले लगे, रोना शुरू कर दिया। वो सारा 2-3 दिन से उधर वो नहर पे जाते हैं जहाँ से रेस्क्यू वाले बैठे हुए हैं। ठीक है। तो कल वो स्लाइड चली थी। आपको स्लाइड चली तो कैसे पता चला? आपको क्या पता चला? स्लाइड से यही पता चला कि 5वीं बेटी हुई है, हाँ, तो इस वजह से उसने वो बच्चों उधर जो SSP साहब थे या कोई आला अहदेदार था पुलिस का, ठीक वो है। बता रहा था कि ये ऐसे ज़हनी मरीज़ है, तो ये इसने ऐसा किया या जैसा किया। आप पुलिस ने कुछ बताया आपको? नहीं, हमारा तो किसी के टाकरा ही नहीं था हमारा तो। ठीक है। हमने सिर्फ स्लाइड की एक बात जो मैंने आपको और की आप है ना। यहाँ पे अफसोस के लिए आ हाँ, गए। मैं ठीक है। कान्हा में जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया, वहाँ पे कुछ लोगों ने, सोशल वर्कर भी हैं, इस इलाके के भी हैं, उन्होंने मदद की। कहानी है क्या? किस तरह से FIR दर्ज होती है? किस तरह से बाप ये वावेला करता है कि उसके बच्चे लापता हो गए? जी, आप अपना नाम बताइएगा। और ये दस्तार मेरा इसमें ग्रामी है, मैं कान्हा का रहायशी और एक सोशल वर्कर हूँ। ठीक है। मलिक साहब, कैसे पता चला आपको और क्या पता चला? मेरे दोस्त अहबाब है जवाद भाई, वो काछा गांव से है, जहाँ पर ये मुश्किल रहायशी इसके अबाऊ जदाद जहाँ रहते हैं। उन्होंने जब सुना कि हमारे यहाँ के रहने वाला लड़का जो पंजू शिफ्ट हो गया है, उसके 4 बच्चे जो हैं वो लापता हो गए हैं, तो उन्होंने मुझसे रजू किया। क्योंकि मैं अक्सर सोशल वर्कर का काम ये होता है कि अवामी मसाइल को हल करना।
हमने उनके साथ गए थाने, एप्लीकेशन मूव की। ठीक है, नेक्स्ट डे कौन गया साथ आपके? साथ ये लड़के का बाप और कुछ दोस्त बच्चों का बाप? बच्चों का बाप जो ठीक वो है। और साथ में कुछ दोस्त अहबाब थे उसके। ठीक है, वो गए वहाँ। और बच्चों का बाप क्या कहता था कि मेरे बच्चे घर से चीज़ लेने के लिए गए हैं, मुझे ऐसे लगता है जैसे कोई अगवा करके ले गया है। ठीक है, वो उसकी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल महसूस नहीं करा रही थी। बॉडी लैंग्वेज से ये लगता था किया हो, लगता था कि ये इसके बच्चों का बच्चे कातिल है? नहीं, लग ही नहीं रहा था, क्योंकि वो पान पे पान चुपाए जा रहा था, हलक से पानी नहीं नीचे जाता, जिसके 4 बच्चे गुम और वो पान खा रहा था। वो पान पे पान चुपाई जा रहा था, बार बार साइड पे होता था, टेलीफोन करता था, पता नहीं जायद बकर किसको कॉल करता था। ठीक है, अगले दिन नेक्स्ट FIR होने के बाद वो फिर उन्होंने मुझे बुलवाया उधर थाने में। उन्होंने कहा सतार भाई FIR हो गई, अगली कार्रवाई नहीं चल रही। मैं कहा लड़के दे बाप ਨੂੰ बुलाओ। वो दोस्तां ने लड़के दे बाप ਨੂੰ बुलाया, ਉੱਥੇ ਖੜਿਆ ਉਹਨੇ 3 ਪਾਨ ਖਾਦੇ। मैं उन्हें कहा यार तेरे बेटे गए ने, तेरे अंदर मैनू महसूस नहीं हो रहा दुख। हालांकि जिदा एक बेटे ਦਾ ਜ਼ਖਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਕਰਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ। उनके ਭਾਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਹੀ ਜਾਣੇ ਨੇ। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन असगर पट्टी साहब ने अपनी तफ्तीश का दुरानिया ਵਧਾਇਆ। कुछ सोर्स तो उन्होंने पता लगा कि इस बंदे के अंदर हरकत ने। उन्होंने इसकी तफ्तीश की, चंद ही घंटिया इन्हें बक दिता कि मैं पिंडों उन्होंने मोटरसाइकिल से पाया कि तुहानू पिकनिक मना ले जानी, ललियानी वाली नहर ते लग्या। मैं केले लैके दिते ने, पुल के उत्ते खड़ा करके ठोकर ते मैं उन्होंने कहा मैं तुहाडी तस्वीर उतारना है। ठीक है, ते तस्वीर उतारन के बहाने खड़ा करके तो मैं जिंदा बच्चों नूं चौं नूं धक्का दे दिता ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਕੂਏ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ। ਕੱਲ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਆਪਰੇਸ਼ਨ, ਰਾਤ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ, ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ, ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਅੱਜ ਫਿਰ 2 ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਪਾਂਡੋਕੀ गांव ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਾਏ, ਇੱਕ ਰੈਸਕਿਊ ਨੇ ਤਲਾਸ਼ ਕੀਤਾ। ਤੀਸਰੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹਾਲੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪੱਟੀ ਅੱਛਾ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੀ ਵਜੂਹਾਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ ਵੀ ਹੋ, ਅਹਿਲੇ ਇਲਾਕਾ ਵੀ ਹੋ। 4 ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬਾਪ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਅਸਲ ਨਾ ਬਾਪ ਦਾ ਮੁਕੱਦਸ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਉਹ ਦਾਗਦਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਬਾਪ ਹਾਂ। ਇਹਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਰਕਤ ਨੇ ਇਹਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨੇ ਉੱਥੇ ਬੱਚੀ ਨੇ ਦੱਸੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨੇ ਖੁਦ ਦੱਸੀਆਂ, ਜਿਨਸੀ ਹਰਾਸਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲਈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਾਪ ਹਾਂ। ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਆ, ਛੋਟੀ ਜੀ ਬੇਟੀ 14-15 ਸਾਲ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਦੇ ਮੂੰਹ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਆਂਸੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੋਕ ਰਹੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਕੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਦਾ ਮੁਕੱਦਸ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਉਹ ਦਾਗਦਾਰ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਕਾਮੇ ਬਾਲਾ ਕੇ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਐਸੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਪ ਨਾਮੀ ਭੇੜੀਆ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕਾਰ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਇਹਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਪੂਰੇ 'ਚ ਖੌਫੋ ਹਰਾਸ ਸੀ, ਤਮਾਮ ਗਿਰਦੋ ਨਵਾਂ ਗਾਉਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੌਫੋ ਹਰਾਸ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬਾਪ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਪ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਘਟ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਇੱਕ ਬੇੜੀਏ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਤਵਸਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤਮਾਮ ਆਲਾ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ, IG ਪੰਜਾਬ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, DIG ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤੇ DIG ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ, DIG CIA ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਲੀ ਭੇਡ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਮਾਸ਼ਰੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਬਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਸਾ ਜੁਰਮ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਇਹ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਬੀਵੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਲਮ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਬੇੜੀਏ ਨੇ ਇਸ ਖੌਫਨਾਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਗਿਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ? ਉਹਨੇ ਚੰਦ ਅਫਰਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹਰਕਤ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਖੌਫਜ਼ਦਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਹੱਥੋਂ, ਮੈਂ ਖੌਫ ਦੀ ਮਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਕੁਛ ਅਲਫਾਜ਼ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਹਜ਼ਫ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਜ਼ਮੀਰ ਮੁਤਮਿਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਬਾਪ ਹਾਂ, ਬਾਪ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਦੇ ਵੀ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਪ ਦੱਸੀ ਇਹ ਚੀਜ਼। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੰਪਲੇਨ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਹੋਵੇ? ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਫਰਦ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰਨ ਲਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਬਾਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹ ਭੇੜੀਆ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ, ਚੁੱਕੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸ਼ੱਕੋ ਸ਼ੁਬਾਤ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਹਿਲੇ ਇਲਾਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਸਦੀਕ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਬਾਪ ਸਿਰਫ ਕਾਤਲ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਜੀ, ਬਾਪ ਨੇ ਇਕਬਾਲੇ ਜੁਰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਬੱਚੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਪਾਕ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੇ ਬੱਚੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼। ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਬੱਚੀ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਅਲਫਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੱਚੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਕ ਫੜ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਬਾਪ ਹੋ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਵੀ ਦੇਖਦੀ ਹੋਏਗੀ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ, ਦੂਸਰੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਵੀ ਦੇਖਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਅਲਫਾਜ਼ ਹਜ਼ਫ ਕਰਨਾ ਮੁਨਾਸਬ ਸਮਝਾਂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਉਹ ਬੱਚੀ ਦਰਦਨਾਕ ਨੇ। ਉਹ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੀ ਜੀ। ਉਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੈ? ਉਹਦੀ ਤਕਰੀਬਨ 14 ਸਾਲ ਏਜ ਹੈ, 13-14 ਸਾਲ। 14 ਸਾਲ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਪੁਲਿਸ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਮੌਜੂਦ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਖੁਦ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਬੇਟਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮਾਮੂ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਮੂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕਲੇਜੇ ਨੂੰ ਰੋਗ ਭਰੀਚ ਗਿਆ ਕਿ ਬੇਟਾ ਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਮਾਮੂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਜ਼ਾਲਮ ਅੱਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਆਲਾ ਅਫਸਰਾਂ ਅੱਗੇ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਇੱਕ ਇਸ ਬਦਨੁਮਾ ਦਾਗ ਨੂੰ ਮਿਟਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਮਾਸ਼ਰੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਬਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਫਿਰ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਸੀ? ਅਲਫਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਸੀ? ਸਰ ਨਹੀਂ, ਅਲਫਾਜ਼ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਏਜਾਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਅਲਫਾਜ਼ ਕਹਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਜ਼ਮੀਨ ਸੜ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਐਡਾ ਦਰਿੰਦਾ ਸੀ, ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਦਰਿੰਦਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਆਦਮਖੋਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਬਰਾਂ 'ਚੋਂ ਮੁਰਦੇ ਕੱਢ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬਦਤਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸੀ। ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਆਦਮਖੋਰ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਜਿਸਮ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਦਾ ਇੱਕ ਲੋਦਾ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ करता रहे बच्चे। ये जो केस है ये रिपोर्ट हुआ एज के बच्चे अगवा हो गए हैं और ये जो वालिद है बच्चों का, जो अजीम, इसने ये खुद मुद्दई बना उसके अंदर और इससे पहले बिल्कुल ऐसे प्रिटेंड किया कि जी मेरे बच्चे गुम गए हैं। और घर आया जब ये वापस तो बेसिकली घर वालों ने जब पूछा और बच्चों के मुतल्लिक ज़्यादा क्वेश्चनिंग की तो तब इसने फिर FIR एक दिन बाद कराई। और इसमें जब इसके पूछा गया कि क्या जाए वकूआ दिखाए और साथ जाके पुलिस ने देखा, तो ये इसके जो बयान थे वो जस्टिफाई नहीं हो रहे थे, इसके जो ये हालात नज़र आ रहे थे। CCTV फुटेजेस से जो चीज़ें सामने आई उसमें ये बच्चों को साथ बिठा के लेके जा रहा है शाम में बाइक के ऊपर, और इस तरह जहाँ पे कह रहा था मैं दुकान पे छोड़ के आया हूँ, फिर इसने एक जगह और बताई, वो भी सब गलत हो रहा था। फिर जब इससे एग्जैक्ट पूछा गया कि ये तुम जो बता रहे हो ये तो सामने कैमरास में कुछ और नज़र आ रहा है, फिर जब इसने ये रियलाइज़ कर लिया कि अब मेरी जो बात है वो जस्टिफाई नहीं हो पा रही, तो फिर ही एडमिटेड हिज क्राइम। फिर इसने बताया डिटेल में कि मैंने एक दिन पहले प्लान किया था और ये चारों बच्चों को लेके अपने साथ गया है, उनको केले दिलवाए हैं ख़रीद के, फिर उन्हें नहर के पास, ललियानी नहर के पास बैठ के वो केले खाए और उसके बाद एक नहर के करीब खड़े होकर सेल्फी बनाने के लिए इसने बच्चों को कहा और वहाँ पे इसने चारों बच्चों को धक्का दे दिया उसमें नहर में। सो इस तरह से ये इसने क्राइम कमिट किया है। उसके बाद ये घर आ गया और घर में आके इसने ऐसे प्रिटेंड किया कि बच्चे जो थे वो दुकान पे छोड़ के आया हूँ, जो खुद ही आ जाएंगे थोड़ी देर तक। लेकिन जब फिर घर वालों ने पूछा बार बार तो फिर इसने यही कहा कि जी बच्चों को मैं इधर छोड़ के आया था, मिल नहीं रहे, और ऑल दैट ड्रामा। वजह बस घर की कोई एक ऐसी जो रीज़न है जो कि प्रॉब्ली इसके बारे में कोई बात करना इतना मुनासिब नहीं होगा टीवी पर। घर में उस वजह से इसकी वाइफ से भी लड़ाई होती थी और एक बड़ी अजीब सी जो वजह है घर के अंदर, दैट इज़ वेरी डिस्टर्बिंग एज़ वेल। और इसका ये मकसद था कि चारों बच्चों से वो छुटकारा हासिल करना, और उसके बाद मे भी इसका प्लान कभी इसने माना भी है पहले और फिर बाद में इनकारी हो गया। इसकी बीवी को भी कत्ल करने का इरादा था। और अब जो भी रीज़न है दैट इज़ वेरी एक्चुअली अनफॉर्चुनेट। और जो कुछ हुआ, फिर मेरी इसकी वाइफ और बच्चों की माँ से मुलाकात हुई और वो भी काफ़ी डिस्टर्ब थी। अभी एक बेटी है 13 साल की इनकी, और एक अब छोटा बच्चा जो बीच में 4 बच्चों के बाद 10 दिन का बच्चा है। और शी वॉज डेविस्टेटेड और बड़ी परेशान, और वो यही चाह रही थी कि जैसे इसने ये काम किया 4 बच्चों को, उसके साथ भी यही होना चाहिए और उसको इंसाफ मिलना चाहिए। और डेफिनेटली इसको यकीन दहानी कराई है कि इंशाल्लाह जितना हो सका स्ट्रॉन्ग एविडेंस हम लगाएंगे केस फाइल में, स्ट्रॉन्ग केस फाइल बनेगी। और प्रोसिक्यूशन के साथ भी हम अब ये मशवरा कर रहे हैं कि हु शुड बी द कंप्लेनेंट, बिकॉज समटाइम्स ऐसा होता है कि माँ है, उसकी वाइफ है, 2 बच्चे और हैं, कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं। लेकिन अगर इंसिस्टेंट वो रहे तो शायद वही बने, नहीं है तो स्टेट भी बन सकती है इसमें कंप्लेनेंट। सो दीज थिंग्स अभी डिसाइड होने बाकी है। ये तो ज़हनी तौर पे बिल्कुल ठीक है, ही इज़ फाइन। ये जॉब भी करता है और टेक्सटाइल मिल में काम करता है, और इसके अलावा इसकी तनख्वाह भी माकूल है महीने की।
एज सच अभी तक तो हमें ऐसा कुछ नज़र नहीं आया कि ज़हनी तौर पर कोई किसी बीमारी का शिकार है, ऐसा कुछ नहीं है। कि मेजर तो एक पहले यही है मर्डर, इंटेंशनल मर्डर किया है इसने 4 बच्चों का, फिर अगवा है, और जो एस्पेक्ट आप कह रहे हैं विल सी उसमें फिर कंप्लेनेंट क्या बनता है, कौन कैसे चीज़ों को लेके चल रहा है, लेकिन मेजर जो कंसर्न अभी यही है। 3 बच्चों की लाशें मिल चुकी हैं, सो वी विल ग्रेजुअली मूव टुवर्ड्स द कंक्लूजन ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। असगर अली भट्टी हैं जी इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थाना काना, जहाँ पे इंतहाई अफसोसनाक एक वाक़या पेश आता है कि बाप एक 4 बच्चों का कातिल निकलता है, अपने बच्चों को नहर में फेंक देता है। जो इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन है उनसे इनकी तफसील जानते हैं कि ये वाक़या कैसे हुआ और अब तक की इन्वेस्टिगेशन क्या कहती है। बाप को गिरफ़्तार किया है, पुलिस की हिरासत में है, क्या अब तक बयान जो है वो सामने आया है और अब तक की तफ्तीश क्या कहती है। भट्टी साहब बहुत शुक्रिया आपका। भट्टी साहब बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या हुआ। सबसे पहले तो ये कोई भी शख्स हो, चाहे यूनिफॉर्म वाला हो या यूनिफॉर्म के बगैर हो, दिल दहला देने वाला वाक़या है। कैसे पेश आया? जाहिद भाई, ये इसको सोच के भी अभी तक हैरानी हो रही है, अभी तक यकीन नहीं आ रहा क्योंकि बाप इस तरह कर सकता है। ये मंडे मॉर्निंग मैं हाई कोर्ट गया हुआ था, मुझे मुहर्र ने इतला दी कि इस तरह 4 बच्चे गुम हुए हैं, तो उनकी FIR दर्ज हुई है और उसका बाप बहुत शोर कर रहा है। मैंने फ़ौरन 2 सब इंस्पेक्टरों को उधर भेजा कि क्राइम सीन विज़िट करें। मैं वापस आया, मैं फ़ौरन उनको गया, इसकी वाइफ से बातचीत की। जो ये बात कर रहा था कि मोहल्ले के गली से मेरे बच्चों ने चीज़ें ली हैं और वो चीज़ें लेने के फ़ौरन बाद वो गायब हो गए। बात समझ में नहीं आई। दुकानदार से इंटरोगेशन की, दुकानदार ने कहा इसका एक बड़ा बेटा ही मेरे पास आया था, उसने हमसे ब्रेड ली है और वापस चला गया। ठीक। साथ एक वो बर्गर वाला था खड़ा था, उसने कहा जी इसके बच्चे तो मैंने नहीं देखे, इसके साथ ही देखते हैं जब भी, वो ऐसे तो आते ही नहीं है। दूसरी अमेजिंग बात थी कि 2 साल की बच्ची का कहता था साथ, 2 साल की बच्ची है, एक 5 साल की है, 9 साल की और 12 साल वाली तो समझ आती है कि वो दुकान पे या मार्केट में जा सकती हैं, मार्केट क्या लोकल गांव है ना, बिल्कुल। लेकिन ये 2 साल वाली समझ नहीं आ रही थी। तो इसने आके हमें काफ़ी परेशान किया, प्रेशराइज़ किया। कभी क्या मीडिया को बुलाता था, जो लोकल मीडिया था उनको इंटरव्यू देता था, कभी रोड ब्लॉक करने की धमकियाँ देता था। तो हमने बहुत इसकी पेन ली। तो हमने उस गांव के तमाम कैमरा जांच चेक किए, जो अवेलेबल थे वो ना मिले। फिर दौरान इंटेरोगेशन इसके रिश्तेदारों को, इसकी बीवी को पूछगछ की। इसकी बीवी भी बेचारी, वो तो उसको पता भी नहीं था, ऐसा उसको नहीं पता था। ठीक है। इस एक बात समझ आती थी कि 4 बच्चे एट वंस किडनैप नहीं हो सकते। वो किसी ऐसे बंदे के साथ गए होंगे जो उनका बहुत मानूस था या जिसके वो बहुत जानने वाले थे। तो 2-3-4 बंदों को हमने उसको सर्कल कर लिया। इससे पूछा कि तुम किधर थे जब आपको बच्चों की अगवा होने की इतला मिली है। इसने बताया कि मैं एक जगह पार्ट टाइम जॉब करता, मैं उधर था, मैं उधर चला गया। उनको ये तो आया ही नहीं है। इसको साथ लेके चेक किया, वहाँ कहता था ये मैं इस दुकान से मैंने पान लिए हैं। वहाँ हमारी किस्मत थी, मैं कहता हूँ हम खुशकिस्मत थे कि वहाँ एक कैमरा मिल गया। ठीक। जब उस कैमरे को चेक किया तो उसमें ये गया ही नहीं था उधर। ठीक। हमने इस पर डाउट पहले भी था, लेकिन फिर हमें यकीन तो फिर भी नहीं था। लेकिन हमारा शक पुख्ता हो गया, बढ़ गए। हाँ, पुख्ता होता गया। ठीक। हमने फिर जहाँ से उस गांव से एग्जिट का रास्ता है ना, जिस तरफ ये मूव करता है, वहाँ के तमाम कैमरे जांच चेक किए। एक फार्मेसी से कैमरे से हमें मिला 6:40 पे ये अपने बच्चों को लेके अपनी मोटरसाइकिल पे जा रहा था। फिर हमने जब इसको ये बात दिखाई तो कहता जी मैंने झूठ बोल दिया था, मेरे बच्चे मेरे साथ गए थे फ्रूट मार्केट, गज्जू मता गोल चक्कर पे रेड़ियाँ वगैरह लगी होती हैं, मैं उधर ही बैठा था, मुझे किसी की कॉल आ गई, मैं वो कॉल सुनने लग पड़ा। तो इसी दौरान बच्चे दाएं बाएं हो गए। मैंने परेशानी के आलम में ये FIR, तब तक भी हम समझे कि शायद बच्चे वहाँ मिसप्लेस हो गए हों। तो इस वजह से FIR हम इसको हेल्प आउट करने के चक्कर में लगे रहे। और ये भी दिमाग में या जहन में बात नहीं आती कि कोई बाप ऐसा कर सकता है। आप सोच सकते हैं, ऐसे पॉसिबल ही नहीं है। नहीं। तो जब वहाँ के CCTV कैमरा जांच चेक किए तो वहाँ फिर इसका जाना ना पाया गया। फिर हमें यकीन हो गया। फिर इसके साथ तफ्तीश वाली बात की, जो पुलिस तफ्तीश करती, हमने इसकी तफ्तीश की। इसने एक नई स्टोरी गढ़ दी कि मैं अपने बच्चों को मोटरसाइकिल पे लेके जा रहा था, पहले मैंने झूठ बोला था। एक कैरी डब्बे वाले आए और गन पॉइंट पे मेरे बच्चों को ले गए। अब जो बच्चों को गन पॉइंट पे लेके जाएंगे उसके पीछे कोई मोटिव होगा, कोई मुहर्रक होगा, कोई जायदाद का, किसी किस्म का।
कोई सेकंड मैरिज का। जब हमने इस सिलसिले में इंटेरोगेशन की तो ऐसा कोई भी बात ना निकली। तो फिर हमने इसकी जब प्रॉपर तफ्तीश की तो ही एडमिटेड कि मैंने अपने बच्चों को नहर में फेंक दिया है। तब तक भी यकीन नहीं आ रहा था। फिर इसने बताया कि मैंने वहाँ केले और फ्रूट वगैरह लेके गया था, वहाँ बच्चों को खिलाया है। हम उधर गए तो वो चीज़ें मिल गई। इन द मीन वाइल इसकी CDR आ गई। CDR में उसका उस जगह पे जाना साबित हो गया। ठीक है। फिर हमने डेड बॉडी की तलाश के लिए एफर्ट शुरू की। तो उसके लिए हमने रेस्क्यू 112 की वो रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करवाया। तो आज 3 बच्चों की डेड बॉडीज़ मिल गई हैं। एक उसकी बेटी की अभी जो 5 साल की है नबिया, उसकी डेड बॉडी नहीं। ठीक है। अच्छा अस्कर साहब, ये ऐसा दिल खराश वाक़या कि तमाम लोगों की नज़रें इस केस पे हैं। बहुत से लोग अब भी यकीन नहीं करते होंगे कि ऐसा कोई शफाक बाप हो भी सकता है। 4 मासूम बच्चे एकदम से नहर पे फेंक देता है, पता नहीं इसके सीने में दिल भी था कि नहीं। आप ये बताएं कि बच्चों को कत्ल करने की वजह क्या है? उन्होंने क्या गुनाह किया? मुजाहिद साहब, आप यकीन कर लें कि मैं अभी तक दुआ कर रहा था जब तक डेड बॉडीज़ नहीं मिली थी कि शायद ये भी झूठ हो उसका। इसने 2, 3, 4 दफ़ा झूठ बोला, तो शायद ये भी तो ये झूठ हो तो बच्चों के कहीं ना कहीं जैसे छोड़ दिए हों तो वहाँ से हमें मिल जाए। मैं जब ये बात सोचता हूँ तो मैं अपने बच्चों का सोचता हूँ। मुझे अभी तक मतलब यकीन नहीं आ रहा कि बाप ऐसा कर सकता है। इसके पीछे जो स्टोरी है वो एक अखलाकी गिरावट की स्टोरी है, वो अभी मैं डिस्क्लोज़ नहीं करता। अभी तो तफ्तीश ओपन है। तो आफ्टर सम टाइम जब सब हर चीज़ कंक्लूड हो जाएगी तो वो सारी चीज़ें आपको बताएंगे। अच्छा, यकीनन आप उसमें अभी बिल्कुल अर्ली है, इन्वेस्टिगेशन हो रही है, बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी। हम भी चाहते हैं कि इसकी मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए। अगर ऐसा कुछ हुआ है तो लोग तो ज़ाहिर है उसको जानना भी चाहते हैं। बट ये सब कुछ इसके बारे में बताएं कि ये करता क्या था, इसके बच्चे कितने थे, इसकी घरेलू लाइफ कैसी थी, ये थोड़ी सी तफसील बताएं। ये फैशन डिज़ाइनर है, निशात टेक्सटाइल में काम करता है। 1 लाख रुपए सैलरी है इसकी। अच्छा, पढ़ा लिखा? हाँ, मैट्रिक पास है। फैशन डिज़ाइनिंग वो जो करते हैं, ठीक है, वो इसने टेक्निकल कोर्सेज किए हुए हैं। ये निशात टेक्सटाइल में काम करता है और पार्ट टाइम इधर गज्जूमता में एक और यूनिट में भी काम करता है। 2 घंटे उधर काम करता है, 50,000 वहाँ से लेता था। ठीक है, तकरीबन 1.5 लाख रुपया महीने का कमाता है। हाँ, 1.5 लाख तो कमाता था, ओवर टाइम भी लगा लेता था। ठीक है। टेक्निकल आदमी है, एक्सपर्ट है अपने काम में। ठीक है। इसको इल्लत है कभी कभार शराब नोशी की। अच्छा, शराब नोशी करता है? शराब नोशी करता है और ये वो पान खाता है। ठीक है। वो जो नशा वाले- सेकेंडली ये जो वीडियो मोबाइल पे वीडियोस देखता है। अच्छा, अभी इसका मोबाइल नहीं हमें मिला। ठीक है। तो फाहिश वीडियो वगैरह देखता है? ऑब्वियसली ऐसे ही होगा ना, जिससे बंदे का दिमाग ख़राब होता है। ठीक है। इसके 6 बच्चे हैं। ठीक है। इसकी बीवी इसके साथ बहुत खुश थी। अच्छा। इसके 6 बच्चे हैं। सबसे बड़ी बेटी है एक सनोबर, और सबसे जो छोटा बेटा वो न्यू बॉर्न बेबी है। कितने दिन का है वो? अभी वो 10 दिन का है। हाँ। तो जो बीच में 4 बच्चे थे, एक बेटा 12 साल का वो कुरान पाक हिफ्ज़ कर रहा था, और 3 बेटियां हैं जिनको इसने नहर में फेंका। अच्छा बड़ी साहब, जो आपकी तफ्तीश है यकीनन उसमें बहुत सारे पहलू अभी आप डिस्क्लोज नहीं करना चाहते। जो हमारी अहले खाना से बात हुई, जो मोहल्लेदार हैं, जो रिश्तेदार हैं करीबी, उनसे बात हुई तो स्टोरी ऐसे ही है जैसे आपने बताई कि वो FIR दर्ज हो गई, फिर उसके बाद वो शोर शराबा करता रहा कि मेरे बच्चे नहीं मिल रहे हैं, पुलिस को इल्ज़ाम ठहराता रहा कि पुलिस काम नहीं कर रही। लेकिन ये आपकी और ख़ासकर काना इन्वेस्टिगेशन की जहानत है कि इतनी जल्दी आपने 4 बच्चों का कातिल बाप जो था मुलजिम वो पकड़ लिया। ये इसके लिए आप काबिल तारीफ़ आपका अमल हुआ। लेकिन कुछ मोहल्लेदार, कुछ जो रिश्तेदार हैं वो ये कहते हैं कि वो खातून जो उसकी बीवी है उसको पता था कि वो उसकी बच्ची के साथ कुछ नाजेबा हरकत करता है। ये बात अभी तक कोई तफ्तीश में आई? मज़ीद आप उसमें ज़ाहिर इन्वेस्टिगेट करेंगे तो फिर पता चलेगा। जब ये मुकदमा दर्ज हुआ ना, हम कि उसकी बीवी को मिले, 2-3 दफ़ा उसको इंटरव्यू किया, ऐसा उसने हमें कोई ऐसी बात नहीं बताई। हम चाहते थे कि कोई ना कोई क्लू मिले कि 4 बच्चे, कोई एक आधा बच्चा हो ना तो गुम भी हो सकता है, अगवा भी हो सकता है। 4 बच्चों वाली स्टोरी समझ में नहीं आती। तो फिर नंबर ऑफ़ टाइम उसकी बीवी के साथ हमने जाके इंटरोगेशन की। DSP साहब मेरे साथ रहे हैं, DSP साहब ने भी उनके साथ इंटरोगेशन की।
उसने हमें ऐसी कोई बात डिस्क्लोज नहीं की। ठीक है, ठीक है। लेकिन मोहल्लेदार कहते थे कि इसका अपने बच्चों के साथ अच्छा प्यार सलूक था, बीवी के साथ भी कोई इसका ऐसा लड़ाई झगड़ा नहीं था, ना किसी ने बताया, ना इसके रिलेटिव्स ने किसी ने बताया कि इसका बीवी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा था। ठीक है, तो बीवी ने हमें ऐसी कोई बात नहीं बताई। ठीक है। तो मुलजिम कोई इस तरह का भी बयान आप ले पाए उससे कि वो कोई- अभी यही बातें हैं जो अभी डिस्क्लोज नहीं कर रहे। ठीक है। अभी मतलब ये कुछ मेडिकल चीज़ें हैं, वो मेडिकल के बाद हम कह सकते हैं। अभी तो हमारे शक व शुबहात ही है ना ठीक है, कि हम कोई भी बात करने के पोजीशन में नहीं। ठीक है। अच्छा भट्टी साहब, आप खुद भी और हमारे देखने वाले भी और मैं भी यही चाहते हैं कि इसको बहुत सख्त सज़ा, करार वाकई सज़ा मिलनी चाहिए। इस मुकदमे में ये मुद्दई भी ये खुद ही है, तो क्या ज़ाती तौर पे आप समझते हैं कि इसको कितना मजबूत केस है, कितने एविडेंस आपके पास मौजूद हैं कि इसको वो सज़ा मिले जो इबरत का निशान बने? का देखिए, ये दिस इज़ टोटली ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह कि ये ट्रेस आउट हो गया है। ये भी एक अल्लाह का निज़ाम है कि अल्लाह के निज़ाम की पकड़ में आ गया है। अगर इसने सज़ा से बचना होता तो ये कभी भी ना हम इसको इस तरह मतलब मुलज़म बना पाते, या ये एडमिट ना करता, या हमारे दिमाग में भी ना आता। इंशाल्लाह ताला इसको फोरेंसिक की एविडेंस से टोटल कनेक्ट करके इसका ऐसा इलाज करेंगे कि इसको मैक्सिमम पनिशमेंट मिले। ठीक है। ये थे जी इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन काना, जिन्होंने हमें सब कुछ बताया इस केस के हवाले से। यकीनन इस केस में अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है, बहुत सारे टेक्निकली जो काम हैं वो होना बाकी हैं, कुछ मेडिकल रिपोर्ट्स जो हैं वो आना बाकी हैं, जो ख़दशे ज़ाहिर किए जा रहे हैं लोगों की जानिब से, रिश्तेदारों की जानिब से। पुलिस को यकीनन उसके ऊपर भी मुकम्मल यकीन है, लेकिन चूँकि इन्वेस्टिगेशन में हर चीज़ को पुख्ता करके और मजबूत करके मंजर आम पर लाया जाता है, तो उसके बाद पुलिस अपना मौक़िफ़ यकीनन ज़रूर देगी। लेकिन ये एक सफाक और दरिंदा सिफ्त इंसान था जिसने अपने ही 4 बच्चों की जान ले ली, और ऐसे बच्चे जो उसके अपने रखते जिगर थे। 5 बच्चों का बाप था, उससे पहले जो है इसकी बड़ी एक बेटी भी थी, 4 बच्चे ये थे। और कुछ दिन पहले जिस तरह से असगर अली भट्टी साहब ने बताया कि एक बेटा 10 रोज़ पहले इसके यहाँ पैदा हुआ जो अपनी माँ के पास था। काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं पुलिस को साबित करती हैं, पुलिस को पता चलती है कि गुनाह इसने ये जो किया है उसकी वजह क्या है। यकीनन इन्वेस्टिगेशन के बाद वो सब कुछ भी सामने आ जाएगा। ये था आज का जुर्म अंजाम, जिसमें हमने एक सफाक बाप की कहानी आपको सुनाई कि किस तरह से वो अपने 4 लख्ते जिगर को कत्ल करता है। लोग क्या कहते हैं, अहले इलाका का क्या मौक़िफ़ था, और पुलिस की इन्वेस्टिगेशन क्या कहती है, ये सब कुछ आपको दिखाया आज के प्रोग्राम में। नए प्रोग्राम तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।